असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर एनडीए में अभी तक सीटों की तकसीम पर मुहर नहीं लगी है। हर दिन तीनों पार्टियां मीटिंग तो कर रही हैं, लेकिन ऐलान अब तक कुछ नहीं हुआ। जेडीयू में मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार कभी रियासती दफ्तर में तो कभी सीएम की रहायशगाह में मीटिंगें कर रहे हैं। पार्टी के कारगुजार सदर अशोक चौधरी और आबी वसाइल के वजीर संजय झा ने जुमा के रोज करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें वजीर आला नीतीश कुमार भी शामिल रहे। वैसे जेडीयू लीडरों की माने तो सब कुछ जल्द ही सामने आ जाएगा। काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही, क्या कुछ हुआ? कहीं ऐसे पार्टी के चुनाव को लेकर तैयारी को लेकर कैसे चुनाव के उस सब के चलते वर्चुअल कैसे मीटिंग होना है, उस सब पर चर्चा के लिए बुलाए थे। और सीटों को लेकर सर जो जीत है कब तक? अभी वो बात करेंगे, समय आएगा, बात करेंगे, समय आएगा सबको बता दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मीटिंगों का दौर सिर्फ जेडीयू में ही नहीं चल रहा है, बीजेपी के भी कई लीडर लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। जुमा के रोज खुफिया जगह पर मीटिंग हुई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी समेत सरकर्दा लीडरान शामिल हुए। हालांकि हमारी टीम वहां भी पहुंच गई। उधर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की माने तो 3 रुकनी टीम मामले को देख रही है और जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3-4 लोगों को अधिकृत किया है इस पूरे गठबंधन के संबंध में निगोशिएशन के लिए। वो बातचीत चल रही है, बातचीत जल्दी ही पूरी होगी और हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा। तीसरी बड़ी पार्टी एलजेपी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग भी शनिचर को होगी। माना जा रहा है कि चुनाव से कब्ल ये आखिरी मीटिंग होगी। चिराग पासवान बीजेपी लीडरों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इत्तेफाक राय नहीं बन पाया है। वक्त कम है, ऐसे में एनडीए में शामिल पार्टियों पर जल्द ही सब कुछ फाइनल करने का दबाव है। जाहिर है कि सीट शेयरिंग का फैसला कभी भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमृत राज और साकेत कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और एनडीए में सीटों की तकसीम के हवाले से हमारे नुमाइंदे ने बात की बीजेपी लीडर संजय जायसवाल से। लेकर के जो मामला है वो सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो है हमारे साथ। सर, सीटों को लेकर के कई बातें चल रही हैं, उलझता हुआ दिख रहा है, आखिर कब फाइनल होगा? सीटों को लेकर हमेशा बातें चलती हैं। चुनाव से पहले जाहिर बात है, कोई एक गठबंधन है तो सभी दलों में आपस में विचार विमर्श होता है, आपस में सभी की अपनी अपने डिमांड्स होते हैं और एक जब समन्वय बैठ जाता है तो सबकी घोषणा हो जाती है। एनडीए की एक साथ शीघ्र घोषणा हो जाएगी और सभी दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि जदयू पीछे हटने को तैयार नहीं है, जैसे कि बीजेपी भी। आप लोग कुछ भी कह सकते हैं और आप कहने के लिए फ्री हैं। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एक है और हम सब दल एक साथ मिलके पूरे समन्वय के साथ शीघ्र आप सभी को बताएंगे। आप लगातार वादा तो करते रहे हैं, लेकिन बावजूद जो है लोजपा जो है वो बातें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय रामविलास जी की थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत होने की वजह से कुछ चीजें समय के साथ नहीं हो पा रही हैं, पर अब शीघ्र ही सब कुछ हो जाएगा। हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि रामविलास जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और ये सारी चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। जेडीयू नेताओं से क्यों नहीं बातचीत हो रही है? सभी से बातचीत हो रही है। We are talking with each and every faction of NDA and the whole NDA is united and we will fight together. We were having some issues. We are trying to sort it out. We will definitely sort it out. Yes, naturally there are some issues are there, but we are confident. We all 4 parties, in fact, NDA will be together. And because there was some issues with the health of Ramvilas ji, and he is our cabinet minister, so we will solve it. मुख्यमंत्री से मिलने की बात हुई थी, लेकिन बिना मिले हुए दिल्ली वापस लौटना पड़ा। क्या करेंगे? आपसे जो आपको गेस करना है कर लीजिए, पर क्या हो रहा है यह आप सबको पता चल जाएगा। जेडीयू ने दावा किया है कि एनडीए में सीटों की तकसीम की तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी।
लगता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एनडीए को जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है, उसमें जैसे ही सीटों का ऐलान होगा, उम्मीदवार जब क्षेत्र में बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, पार्टी लगातार जनता के बीच है, तो फिर ये विलंब का कोई सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ा करने वाला नहीं है। बिहार में अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम फाइनल हो गई है। जरा के हवाले से खबर आई है कि 134 से 136 सीटों पर आरजेडी इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस को मिलेगी 68 सीट, लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें मिलेंगी। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे बिहार कांग्रेस के सदर मदन मोहन झा से बातचीत की। मिली है कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो गया और कांग्रेस को 68 सीटों का ऑफर मिला है। क्या वाकई में 68 सीटों का ऑफर मिला है? प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, ऐसी कोई जानकारी है कि 68 सीटों का ऑफर आप लोगों को दिया गया है महागठबंधन में? देखिए, जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, मैं ये बता रहा हूँ जब सभी मामला जो है रास्ते पर है, पहले से भी है, थोड़ा सा विलम्ब होता है इसमें, लेकिन रास्ते पर है। लेकिन मैं सीट का संख्या अभी भी आपको नहीं बता सकता। जब सीटों पर आप लोग संतुष्ट होंगे या और इसमें चाहेंगे बढ़ोतरी? यहाँ की जनता अगर एनडीए को हरा देती है तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। सीट मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, सीट कोई मायने नहीं रखता। राजद से समझौता हर हाल में होगा। गठबंधन का एक परंपरा का यहाँ चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। एक आखिरी सवाल है, आज राहुल गांधी जी की बात हुई है क्या तेजस्वी यादव जी से? नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये तो आजकल तो वर्चुअल होता है। कहीं से यहाँ से हम बतिया लेंगे कहीं, तो आप बाहर में रह जाइए। पता पहले तो होता था, कोई बैठक होती थी तो जानकारी हो जाती थी जी। आजकल तो ये सिस्टम है नहीं। कितने दिनों में घोषणा हो जाएगी? क्या आसार बन रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हैं? 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन झा जी ने कहा कि 2 दिनों में समझौते का जो प्रारूप होगा वो सामने आ जाएगा। और उन्होंने एक बात तो कही दी है कि मौजूदा जो पॉलिटिक्स है वो गठबंधन के सहारे ही चल रहा है, इसलिए गठबंधन हर हाल में होगा राजद से, और महागठबंधन इंटैक्ट होकर एनडीए के खिलाफ बिहार में लड़ेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। वहीं पटना में एक बार फिर राबड़ी देवी की रिहायशगाह के बाहर कारकुनों ने टिकट की मांग को लेकर हंगामा किया। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। टिकट को लेकर के घमासान जारी है और ये तस्वीरें राबड़ी आवास के बाहर के आपको दिखा रहे हैं, जहां पे नारेबाजी चल रही है जम करके और लोग अपने नेता के जो है समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वहीं पे जो विधायक अभी है स्थानीय, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे हिल्सा के विधायक जो है वो शक्ति सिंह यादव के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तरैया विधानसभा जो है उसके जो विधायक है उनके खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है। राबड़ी आवास पर जो हंगामा है वो लगातार जारी है और यहाँ पे लोग जो है जमघट लगा करके यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सारण जिला के धरती तरैया विधानसभा 116 से आए हैं और हम लोग को आश्वासन मिला था टिकट के लिए। और तेजस्वी जी जब भी गोपालगंज और सिवान जाते हैं तो मेरा एक ढाबा है SS 73 पर छपियाँ, वहाँ रुकते हैं और लगातार बात होती है और हमेशा हमसे कहते हैं कि भाई युवा को टिकट दिया जाएगा तरैया से। और अचानक कल हम लोग को सूचना मिला कि विधायक द्वारा क्षेत्र में कहा जाता है कि हम सिंबल लेके आ गए हैं। तो तरैया के जनता के बीच में हम थे, वोट मांग रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तब तक पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे विधायक का स्टेटमेंट है। ये नेता अगर टिकट किसी को, आप ही के पार्टी के किसी को देते हैं तो फिर तो जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ सारे कार्यकर्ता जो है वो शामिल होकर के उसको जिताएं। देखिए, तरैया की जनता की बात है
तरैया के जनता का काम जो नेता करेगा, आज नेता नहीं, आज हम लोगों का मांग है कि तरैया का जो वर्तमान विधायक है वो एकदम निकम्मा है, 5 साल में कुछ काम किए नहीं है, बस इलेक्शन में आते हैं, ना ही बाढ़ में पूछने आते हैं, ना कोई भी मुसीबत में पूछने आते हैं। हम लोग तरैया का विधायक से एकदम नाखुश है। अगर तरैया में आरजेडी का सीट तब आएगा जबकि यहाँ का टिकट चेंज होगा। और माननीय तेजस्वी जी जो सर्वे करा रहे हैं वो अपना सर्वे रिपोर्ट मंगवा ले, उसमें उनको खुद पता चल जाएगा कि तरैया विधानसभा विधायक का क्या स्थिति है। अब क्या जी, युवा है मिथिलेश राय को टिकट देना चाहिए, तेजस्वी भैया युवा को टिकट देना चाहिए तरैया से, तो तरैया का विकास। यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी चालू है और अपने जो वहाँ पे स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ नारेबाजी चल रही है। ये नजारा राबड़ी आवास पे आम है और लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के तेजस्वी के साथ पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी में इस बार कुछ अरकान असेंबली का टिकट कट सकता है, यानी कि वो टिकट से महरूम किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने आरजेडी तर्जुमान और रुकन असेंबली शक्ति यादव से बातचीत की। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक हासिल किया जाए और इसको लेकर के आरजेडी फूक के अपने कदम रख रही है। पूरे बिहार में जो है 243 सीट पे आरजेडी ने सर्वे कराया और कहा जा रहा है कि सर्वे में कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनका रिपोर्ट अच्छा नहीं आया, उनके टिकट कट भी सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। बात करते हैं शक्ति जी, जो सर्वे है कहा जा रहा है कि कुछ विधायक हैं जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है जनता के बीच। तेजस्वी ने भी कहा था कि जो जनता में कबूल नहीं होंगे या जो बेहतर काम नहीं कर रहे होंगे उनको निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। देखिए, नेतृत्व पर निर्भर करता है, नेतृत्व ने क्या आकलन किया है, क्या सर्वे है, वो तो उनके विषय हैं। और लेकिन जहाँ तक सवाल है परफॉर्मेंस का, उसका ख्याल जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी बात कि जो जन आकांक्षाओं पर खरा उतरा या जो लोग स्वाभाविक तो जो कमिटमेंट उन्होंने किया आदरणीय तेजस्वी जी ने कि सबका ख्याल रखेंगे। A to Z की पार्टी है तो हमारे टिकट में भी A to Z दिखेंगे, हमारे पूरे गठबंधन में भी A to Z दिखेंगे। हमारे जो कमिटमेंट है वो कहीं न कहीं पूर्णतः 100% सत्य आपको साबित होंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी अपने वचन के पक्के हैं और इसी को लेकर के तेजस्वी जी के प्रति लोगों का सबसे बड़ा विश्वास है। बिहार की जनता देख रहा है कि यही है तेजस्वी, जिस यही परिवर्तन कर सकता है, यही कुछ कर सकता है। लेकिन एक सवाल है कि जो भी सिटिंग विधायक हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड निगेटिव मार्किंग में आया है, अगर उनकी टिकट कटती है तो पार्टी में विद्रोह नहीं होगा? देखिए, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। हर कोई स्वांग रच सकता है पर पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है पार्टी के सभी नेताओं को, अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को कि जो पार्टी का निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा और सभी कार्यकर्ता मतदाता एक मुश्त होकर सभी चीज़ों को प्रत्याग कर करके सिर्फ एक लक्ष्य को निर्धारण करेंगे कि हमें सत्ता परिवर्तन करनी है बिहार में और विकासशील सत्ता जो है लानी है, जो जन सरकार का हो, जिसको डेमोक्रेसी में विश्वास हो, जो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करके जन आकांक्षाओं पर खरा उतर सके, ऐसे सरकारों को हर हाल में लाना है, स्थापित करना है। तो तेजस्वी जी के जो कमिटमेंट हो पूरे होंगे। क्या लगता है जिनका निगेटिव मार्किंग है वहाँ चेहरे बदलने से आरजेडी को बढ़त मिलेगी? ये विषय हमारे लिए अपेक्षित नहीं है, ये विषय नेतृत्व के लिए अपेक्षित है, उनको निर्णय लेना है। अब क्या सर्वे का एंगल है क्या नहीं है वो हम कोई एमएलए या कोई कार्यकर्ता नहीं जानता। कार्यकर्ता या मतदाता आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता है। हमारे आधिकारिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारे विषय उनके लिए हैं, वो सारे चीजों को गुण दोष के आलोक में वो निर्णय लेंगे और निर्णय सबको मान्य होगा। पार्टी के लिए भी हितकारी होगा, राज्य के लिए हितकारी होगा, समाज के लिए हितकारी होता तो बेहतर विकल्प दे सकेंगे। और बेहतर जो हमारी सरकार बनाने का जो मुख्य लक्ष्य है कि सुनवाई, दवाई, करवाई, सिंचाई, इस सब चीजों को लागू करनी है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर हम 100% इन चीजों को लागू भी करेंगे। और जो वादे किए हैं A to Z, मैं फिर दोहरा रहा हूं, A to Z की पार्टी का जो नारा उन्होंने दिया है, A to Z का झलक टिकट वितरण में दिखाई पड़ेगा। इसके लिए तेजस्वी को कड़वे घूंट पीने क्यों न पड़े, राज्य के हित के लिए कड़े कदम उठाएंगे तेजस्वी? देखिए, कड़वे बीमारी को दूर करने के लिए कड़वे दवाई पीनी पड़ती है और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर वो कड़वी दवा जो बीमारी को ठीक कर सकता है उसको पीने के लिए तैयार है। चलिए, कड़वी दवा पीने को तैयार है। खैर देखना होगा कि वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो इस बार सदन नहीं पहुंचेंगे, उनकी टिकट कटेगी, क्योंकि तेजस्वी ने पार्टी की छवि, पार्टी का जो है
अस्तित्व बचाने के लिए जो है वो उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे में कई विधायक जो है उनका निगेटिव मार्किंग आया। कहा यह जा रहा है कि अब उनके टिकट कटने तय हैं। खैर देखना होगा कि तेजस्वी का निर्णय क्या होता है, वो कौन से चेहरे होते हैं जिनकी टिकट इस बार कटेगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और पिछले 30 सालों में आरजेडी के पीठ पर बैठकर राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ज्ञान चक्षु खुला है कि तेजस्वी यादव से नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं है कि महागठबंधन का नेतृत्व करें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया है, तो देखें तो तेजस्वी यादव की पालकी महागठबंधन के नेताओं ने जमीन पर उतार कर रख दिया है। आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अजीम इत्तेहाद में कोई तनाज़ा नहीं है। गठबंधन का गांठ हमारा तो तेजस्वी यादव जी का बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ इतना मजबूत गठबंधन है कि इस गांठ को कोई खोल नहीं सकता है। और कौन लोग क्या बयान दे रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब है कांग्रेस का जो आला कमान शीर्ष नेतृत्व है, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उससे हमारा शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। सब चीज ऑल इज वेल है। पटना में कांग्रेस लीडर उदित राज ने बीजेपी और बीएसपी की जमकर नुक्ताचीनी की और कहा कि दोनों पार्टियों ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, जो किया वो कांग्रेस ने किया। बीजेपी की ताकत है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने में जितना बीजेपी की रुचि नहीं थी बल्कि उससे ज़्यादा बसपा की थी। बसपा का लीगल लोकस टंडाई न होने के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए, जबकि उनके 6 विधायक जा चुके थे कांग्रेस में। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मायावती जी अपना जन, अपना धन, अपना जान बचाने में लगी हुई। सीबीआई, ईडी उनके गर्दन पर बैठी पड़ी हुई है। दलित से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी से कि कोई 1 या 2 या 3 ऐसी उपलब्धि बताएं जो समाज के लिए किया हो। जैसे कांग्रेस ने SC/ST एक्ट वो किया, ज़मीन सुधार कानून ला कर के ज़मीनें दी, या कोटा में कोटा परमिट दिया, या नौकरियां दी, सरकारी उद्योग खड़े किए जिसमें नौकरियां दी। ये बड़े बड़े काम हैं। और आर्थिक रूप से जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है और ट्राइबल सब प्लान है, ये लगभग 1.25 लाख करोड़ है, हर बजट में आता है। ये कांग्रेस की देन। बीएसपी की देन क्या है या बीजेपी की देन क्या है? अगर कोई देन हो तो दलितों को बताए, उसका आधार पर वो दावेदारी करें। फिर बिहार इलेक्शन में कुछ छोटी पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश में हैं। ऐसी पार्टियों में एक नाम है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM का। ज़मीनी इंतखाबात में किशनगंज सीट पर जीत हासिल करके MIM का दबदबा इस इलाके में बढ़ रहा है। अब एक बार फिर असेंबली इंतखाबात में अवैसी देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ इत्तेहाद करके इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी में है। है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी। हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? बिहार इंतखाबात में खुद को वोट कटवा कहे जाने के सवाल पर भड़के AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का ये जवाब है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और साबिक मरकजी वजीर और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के सदर देवेंद्र प्रसाद यादव ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दोनों जमातों ने मिलकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाने का फैसला लिया। 2 दलों का भी हुआ है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और AIMIM, ये 2 दलों का भी गठबंधन हुआ है। आगे और भी इसका एक्सटेंशन है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर असेंबली इंतखाबात में वोट कटवा होने का इल्जाम है। हालांकि असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में और लोकसभा इंतखाबात में भी किशनगंज सीट पर पार्टी के मुजाहरे की बुनियाद पर वो इसे खारिज कर रहे हैं। लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं, वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास अभी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा। तो महागठबंधन अभी रहा कहाँ? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहाँ है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी। हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? हालांकि ओवैसी की AIMIM और देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ इत्तेहाद NDA के बजाय RJD को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। RJD के रिवायती वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है ओवैसी की पार्टी। देवेंद्र यादव के साथ इत्तेहाद करके ओवैसी बिहार में यादव वोट के साथ मुस्लिम अक्सरती इलाकों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। जाहिर है ओवैसी RJD का वोट काटकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखना होगा कि इस नुकसान की भरपाई RJD कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अजीम इत्तेहाद की हवा निकाल दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अजीम इत्तेहाद में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार का मुकाबला कर सके। महागठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, मेरे उपेंद्र कुशवाहा नहीं, ये महागठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा ने उस बैलून की हवा निकाल दी जो उन्होंने कहा कि चेहरा ही नहीं है हमारे पास नीतीश कुमार के अगेंस्ट में लड़ने वाला, इसलिए मैं थर्ड फ्रंट बनाऊंगा। लेकिन बिहार में NDA का गठबंधन रहेगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने पटना में एक किताबचा जारी किया। इस किताबचे में बीजेपी की स्कीमों और हुसूल याबियों का जिक्र किया गया। ये इसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अभी तक जो किए गए कार्य हैं और उनकी उपलब्धियां हैं, इसको पूरा विस्तार से डालने का प्रयास किया गया है संख्यात्मक रूप से, और कोशिश की गई है इसमें सभी योजनाओं को जो महिलाओं से संबंधित है समाहित किया जाए और अधिक से अधिक जानकारी जो ज़रूरत की है उसमें दिया जाए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता के साथ काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए हैं। मैं एक दो का उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे जनधन है, उज्ज्वला है, शौचालय है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान है, तो सभी में महिलाओं की इसमें ये है उपलब्धि है और इसको डाला गया है। पूरे बिहार का भी ये अभी हमारे पास जो पुस्तकें छपेगी पूरे ज़िले में इसको हम भेजेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि एक एक बूथ पे कार्यकर्ताओं के हाथ में ये पुस्तक जाए और जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में लोग जानें और हमारी क्या उपलब्धि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है उसके बारे में उनको जानकारी हासिल हो। इस पे सारे कार्यकर्ताओं जो महिला बहनें उनको लगाया जाएगा। पटना में JDU के दफ्तर में मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड ADM खुर्शीद अकबर और फौजी कामेश्वर गिरी समेत कई लोग आज JDU में शामिल हुए। कारगुजार सदर अशोक चौधरी ने इनको पार्टी में रुकनियत दिलाई। गिरी जी हमारे आर्मी से प्री मैच्योर VRS लिए हैं और वो पार्टी ज्वाइन किए हैं नीतीश जी में आस्था व्यक्त करते हुए। और दूसरा हमारे खालिद अकबर अंसारी साहब हैं, ये बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे। बिहार खवातीन कमीशन में 31 अक्टूबर के बाद के मामले की समाअत नहीं होगी क्योंकि कमीशन की सदर समेत 7 मेंबरों की मियाद 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है। ऐसे में किसी भी मामले की समाअत कमीशन की दोबारा तश्कील के बाद ही मुमकिन है और कमीशन की दोबारा तश्कील इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनने के बाद ही होगी। 31 अक्टूबर को हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ अध्यक्ष के साथ 7 सदस्य हैं। हम तो यही चाहेंगे कि हाँ हमारे
एथी में जो केस आया है वो सब खत्म हो जाए। और अभी नया नया जो केस आ रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। 7 बजे रात तक लोग हम बैठे रहते हैं। जले केस को जितना आता है नया केस उसको हम लोग निपटारा नहीं कर लेते हैं, तले हम लोग कहीं हटते नहीं हैं। अब तो आगे का डेट देते हैं, जनवरी फरवरी का डेट दे रहे हैं। फिर सरकार का गठन होगा। अब कब महिला आयोग का गठन हो उसके बाद एक केस का सुनवाई होगा। इंतखाबी तशहीर के लिए नित नए तरीके अपनाना कोई नई बात नहीं है। लोगों की तवज्जो को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सहरसा में एक उम्मीदवार घोड़े पर सवार होकर घर से निकले और बाइक पर नजर आए उम्मीदवार के हामी। इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। घुड़सवार उम्मीदवार गोलू यादव लोगों से ट्रैफिक की पासदारी करने को भी कहते आ रहे हैं। मूड में नहीं है, लेकिन मेरा 99% दोस्त मेरा भाई सब कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए। अभी हम विचार विमर्श नहीं किए हैं। मेरे लिए जनता मालिक भगवान है और पहले जनता मालिक से राय विचार लेंगे, उसके बाद ही हम ऐसा कुछ फैसला लेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।